प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। संस्कृत की ऑनलाइन अध्ययन श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्य मुदिता स्नेही, सहायक आचार्य संस्कृत, आज आपके सम्मुख एक बार पुनः उपस्थित हूँ। हम भारवी विरचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग को पढ़ रहे हैं। आज हम इसी क्रम में छठे पद्य को पढ़ेंगे, जिसका स्वस्वर वाचन इस प्रकार है। स्क्रीन पर देखिए। निसर्ग दुर्बोध मबोध विक्लवा क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तव तवानुभावोऽयं वेदियन्मया निगूढतत्त्वं नयवात्मविद्विषां निगूढतत्त्वं नयवात्मविद्विषाम्। तो देखिए, आज से हमने आपके लिए इस पद्यों का अन्वय भी डाल दिया है और अनुवाद भी डाल दिया है। गत 5 पद्यों का अन्वय और अनुवाद आपको YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसकी सॉफ्ट कॉपी PDF मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगी, जिसको आप देखते हुए अपने रजिस्टर में नोट कीजिएगा और प्रतिदिन इसका अभ्यास कीजिए, क्योंकि सब पढ़ाई अब ऑनलाइन माध्यम से ही होगी। ये बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। जितना पढ़ा दिया जाएगा वो दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। आप आज से ही कॉपी बना लीजिए और उसमें प्रतिदिन का जो पढ़ाया जाता है उसको नोट कीजिए और उसका अभ्यास कीजिए। तो देखिए, अन्वय की दृष्टि से इसको देखिए। ये आगे के जो पद्य हैं, फर्नीचर कह रहा है, ये किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। एक तरह से शुरुआत के जो पद्य हैं, शुरुआत के 20-25 पद्य वो वनेचर के द्वारा कहे जा रहे हैं और सुनने वाले युधिष्ठिर हैं। बाद के पद्य द्रौपदी के द्वारा कहे जाएंगे और सुनने वाले युधिष्ठिर होंगे। तो ये प्रथम सर्ग का सार के रूप में पूछा जाता है कि प्रथम सर्ग में वनेचर ने क्या कहा और द्रौपदी ने क्या कहा। बड़ा क्वेश्चन आता है आप लोगों के लिए 7 नंबर का, तो ये भी आपको तैयार करना है। छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, किसने कहा, किससे कहा, सुक्ति का अर्थ वगैरह। तो अब यहाँ अन्वय में देखिए, प्रथम पाद में देखिए, निसर्ग दुर्बोध। निसर्ग यानी स्वभाव से ही, दुर्बोध दुर उपसर्ग है कठिनाई अर्थ में, बोध यानी जानने योग्य, कठिनाई से जानने योग्य। क्या चीज? भूपति नाम चरितम, भूपतियों का चरित्र यानी राजाओं का चरित्र। क्व यानी कहाँ, स्वभाव से ही कठिनाई से जानने योग्य राजाओं का चरित्र कहाँ। वनेचर कह रहा है, जो वहाँ गया था सन्यासी के वेश में, वह सारी जानकर आया है और आने के बाद कह रहा है कि स्वभाव से ही कठिनाई से जानने योग्य राजा लोगों का चरित्र कहाँ। सिर्फ एक दुर्योधन ही का ही नहीं, बल्कि सारे राजा, संपूर्ण समाज के राजा लोग बहुत गूढ़ होते हैं, बहुत अपने योजनाओं को उजागर नहीं करते हैं। जब उनकी योजनाएं क्रियान्वित हो जाती तभी हमें पता चलता है कि यह राजा इस प्रकार की योजना सोच रहा था। और आगे देखिए, दूसरा पहले पाद का ही दूसरा शब्द दुर्बोध म हलंत हो जाएगा। अबोध विक्लवाः जंतवः क्व। अबोध विक्लवा, अबोध जिसको कोई बोध नहीं है, अज्ञानी बिल्कुल। क्योंकि वनवासी जो है वो वन में रहने वाले लोग होते हैं, बहुत ही साधारण होते हैं, बहुत ही भोले भाले होते हैं, छल कपट से बिल्कुल दूर होते हैं। तो उनको वो खुद के लिए विशेषण कह रहा है कि अबोध विक्लवाः जंतवः क्व। अज्ञान के कारण एक तरह से भोले या मूर्ख हम लोग, जंगली लोग, वो भी जंतवः क्व, जंतु कह रहा है अपने आप को, मनुष्य भी नहीं कह रहा है वो, जंतु मतलब कीड़े मकोड़े टाइप की। क्योंकि दुर्योधन के सामने तो हम जैसे लोग कीड़े मकोड़े ही हैं। अगर पकड़ में आ जाता वनेचर, मान लीजिए उसे ये पता चल जाता है कि ये जो वनेचर है सन्यासी के वेश में, ये दुर्योधन, ये युधिष्ठिर के द्वारा भेजा हुआ गुप्तचर है, तो दुर्योधन अवश्य ही उसे पकड़ लेता, या तो मृत्युदंड देता या आजीवन कारावास देता। तो ये कह रहा है कि क्व जंतव है, यानी कि मेरा जैसा जंतु, मेरे जैसा एक तुच्छ प्राणी कहाँ। और राजाओं का कठिनाई से जानने योग्य जो चरित्र है वो कहाँ। फिर भी अपने आप को, मतलब अपनी अहंकारता को त्यागता हुआ क्या कह रहा है वो, तव अनुभाव अयम अवेदी। पहले शब्द को तोड़िए, तव यानी तुम्हारा ही, अनुभाव है, अनुभाव है अर्थात प्रभाव है, प्रभाव है, अयम यह, अवेदी, अयम के बाद में म हलंत हो जाएगा, पीछे की तरफ अ निकलेगा, अवेदी यानी जाना। ये मुख्य क्रिया है इसमें, इसलिए अन्वय में देखेंगे आप सबसे लास्ट में रखी गई है ये। यन मया, यन मया को भी तोड़ेंगे तो यत प्लस मया,
जो मेरे द्वारा जाना गया वह तव अनुभाव है, तुम्हारा ही प्रभाव है। जाना क्या उसने? निगूढ़ तत्वम नयवर्त्म विद्विषाम, विद्विषाम का मतलब है शत्रुणाम यानी शत्रुओं का। निगूढ़ तत्वम, निगूढ़ यानी गूढ़, रहस्य वाला, छुपा हुआ, तत्वम यानी रहस्य का, नय वर्त्म, नय यानी नीति का, वर्त्म यानी मार्ग, यानी कि ये राजनीति का जो मार्ग है, राजनीति के जो उपाय होते हैं, संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वेदी भाव, समाशय, ये 6 प्रकार की राजनीति के अंग होते हैं। ये बहुत ही छुपे होते हैं कि राजा कब संधि का आश्रय लेगा, राजा कब विग्रह का आश्रय लेगा। इस तरह का जो राजनीति का मार्ग ही बहुत मतलब छुपा हुआ होता है, उसको मैं जान पाया। यह तव अनुभाव है, तुम्हारा ही अनुभाव है यानी प्रभाव है। तो आपको अन्वय में आराम से आ गया होगा। विशेषण पहली लाइन में रखे गए हैं, पहले पाद में रखे गए हैं और विशेष्य दूसरे पाद में रखे गए हैं। तो निसर्ग दुर्बोधम भूपति नाम चरित्वम क्व, प्रश्नवाचक का निशान है। फिर अबोध विक्लवा जंतव क्व, यानी अज्ञान से विह्वल जंतु कहाँ, हम जैसे जंतु कहाँ। अयम तव अनुभाव है, यह तुम्हारा ही प्रभाव है, अनुभाव है। यत मया, जो मेरे द्वारा, विद्विषाम निगूढ़ तत्वम नयवर्त्म अवेदी, शत्रुओं के छुपे हुए तत्व वाले नीति के मार्ग को अवेदी जान लिया गया है। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि वैसे भी आप लोग जानते हैं कि जब कोई किसी को कार्य सौंपता है, जैसे मान लो हम महाविद्यालय में भी किसी को कार्य सौंपते हैं कि ये बच्चा ये काम करेगा, ये बच्चा ये काम करेगा, तो हम उसकी योग्यता को देख लेते हैं कि ये इसको कर सकता है। कोई चित्रकारी कर सकता है, कोई पेंटिंग कर सकता है, कोई कुछ और मेहंदी बना सकता है, कुछ खेल में अच्छा होता है, कुछ भाषण देने में, भाषण प्रतियोगिता में अच्छा होता है। तो ये नियोक्ता की योग्यता होती है कि वो उसे पहचान लेता है कि इससे ये काम करवाया जा सकता है। तो जब ये वन में थे ये 5 पांडव, तब उनके साथ में अन्य वनवासी लोग भी थे, भील वगैरह। तो इतने सारे लोगों में से इसने उस अमुक व्यक्ति को ही चुना होगा, तो इसने उसमें थोड़ी बहुत तो कुछ योग्यता देखी होगी, परंतु उसको भी ये कह रहा है कि मेरी कोई योग्यता नहीं है, मेरी योग्यता को आपने थोड़ा बहुत जो पहचाना या मुझे जो काम सौंपा या जो आपने मुझे सिखाया पढ़ाया, जो मुझे जिस तरह से रास्ता बताया कि किस तरह से मुझे वहाँ वेश बनाकर जाना है, किस तरह से रहना है, इसमें आपका ही प्रभाव है, मेरा बिल्कुल भी कोई योगदान नहीं है। मैं अगर मतलब आपके द्वारा सिखाया पढ़ाया नहीं गया होता, ज्ञान नहीं दिया गया होता, तो मैं कुछ नहीं जान पाता। हो सकता है मैं वापस ही ना लौट पाता, वहाँ पर शत्रु के द्वारा पकड़ लिया जाता। तो योग्यता तो रियल में तो उसी की खुद ही की है, परंतु ये एक व्यक्ति की जो है अपने आप को अहंकार से दूर रखने की प्रवृत्ति। हम कई बार कहते हैं जैसे कि कोई बच्चा अच्छा नंबर लाया, कोई फर्स्ट डिवीज़न आता है या कुछ और आता है, तो कहता है कि नहीं गुरुजी ये मेरी मेहनत नहीं है, तो आपकी ही कृपा है, आपका ही आशीर्वाद है। तो ये एक तरह से अपने आप को अहंकार से दूर रखने का एक तरीका है। तो यहाँ पर अनुवाद में देखिए यही लिखा हुआ है, अपनी बुद्धि के गर्व को दूर करता हुआ दूत यानी वनेचर कहता है, बुद्धि का गर्व यानी बुद्धि में घमंड ना आ जाए, इसको दूर करता हुआ वनेचर क्या कहता है, यानी स्वभाव से ही समझ में न आने वाला राजा लोगों का चरित्र तो कहाँ, और अज्ञान के कारण विहवल मूर्ख बने हुए मुझ जैसे प्राणी कहाँ। जनतव्य का अनुवाद है प्राणी कहाँ। ये लैंग्वेज आपको हिंदी में आप मुहावरा भी जानते होंगे कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, उस तरह का इसमें प्रश्नवाचक के रूप में मुहावरेबद्ध शैली यूज़ की गई है और इस तरह से कहा जा रहा है। फिर आगे अगली लाइन में देखिए, यह आपकी महिमा का ही प्रभाव है कि मेरे द्वारा शत्रुओं का छिपे हुए तत्व वाला नीति का मार्ग जाना गया। तो आप इसमें देख रहे हैं, और इसमें आप और क्या देखेंगे, अनुवाद हो गया। विशेष में क्या देंगे, विशेष में आप दे सकते हैं कि इस प्रकार से महाराजा जो युधिष्ठिर हैं उनकी कृपा से ही सबको जान पाया है, महाराजा युधिष्ठिर ने ही उसकी योग्यता को पहचान कर उसे इस कार्य में नियुक्त किया था। इसमें आप ग्रामर की दृष्टि से देख लीजिए कुछ, क्योंकि व्याकरण में टिप्पणी आपको लिखनी होती है, साहित्यिक टिप्पणी लिखनी होती है, ये आपको पता ही है। तो देखिए ग्रामर की दृष्टि से इसमें क्या देखेंगे, आप सबसे पहले शब्दों पे विचार करते हुए चलिए। निसर्ग, निसर्ग शब्द का मतलब है स्वाभाविक। दुर्बोध, दुर्बोध को लेंगे तो बोध
इसमें तो समास आपको पढ़ाई नहीं गई है, आपको नहीं आ पाएगा। अबोध को देखिए, अबोध बहुत आसान है, नए तत्पुरुष समास मैंने पढ़ाया था। न बोधः इति अबोधः, यानी जिसको किसी प्रकार का बोध ना हो, जो ज्ञान से रहित हो, यानी कि अज्ञानी हो, ऐसा व्यक्ति। और अगर हम इसको समास में लें पूरे शब्द को, निसर्ग दुर्बोध को, तो निसर्गेण दुर्बोध इति निसर्ग दुर्बोध, तृतीय तत्पुरुष समास होता है ये। निसर्ग यानी स्वभाव से ही दुर्बोध। फिर आगे हम इसमें चलते हैं, चरित शब्द पे चलते हैं। चरित, चरित शब्द क्या कहता है? चर धातु से त प्रत्यय है इसमें, चरित बना। जंतवः शब्द में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, जैसे गुरु गुरु गुरुवः, जंतु जंतु जंतवः बहुवचन में है। फिर भूपति नाम को देख लीजिए, आपको भूपति नाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन में है। रामस्य रामी और रामाणाम जैसे होता है वैसे यहाँ पर रामानाम, तो भूपति नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। फिर आगे देखेंगे आप, तव अनुभावो अयम अवेदी, तव प्लस अनुभाव, यहाँ पर आपकी सवर्ण दीर्घ संधि है, तव और अनुभाव जुड़ के तवानुभाव हो गया। अयम अवेदी, अयम ये अवग्रह का साइन है, कल की पद्य में भी आया था, इसको ए बना देंगे। अनुभाव है, तो ओ की मात्रा विसर्ग हो जाएगी। अयम अवेदी, यह मैंने जाना है। अवेदी मुख्य क्रिया है। अन्वय में देखिए क्रिया से लास्ट में है, अवेदी यानी जान लिया गया है। विधि धातु, विद ज्ञानी धातु होती है जानने के अर्थ में। यन्मया, यन्मया में कौन सी संधि है? इसमें है अनुनासिक संधि, यत प्लस मया को लेगा ये। निगूढ़ तत्वम, निगूढ़ तत्व मतलब छुपा हुआ तत्व वाला। निगूढ़ में क्या है? प्रत्यय, निगूढ़ में भी त प्रत्यय है। नि उपसर्ग गुह धातु है, त प्रत्यय, आधा क और त। नय वर्तम, नय वर्तम के लिए क्या है? नयस्य वर्तमा इति नया वर्तम। वर्तम शब्द आपके लिए नया है, इसको याद कीजिएगा। वर्त यानी मार्ग, नय यानी नीति का, नीति का मार्ग। विद्विषाम, विद्विषाम यानी शत्रुणाम, शत्रुओं का। इसमें भी है आपकी षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो इस प्रकार ये तो व्याकरणात्मक टिप्पणी हुई। साहित्यिक टिप्पणी में आप छंद को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। छंद क्या है? वंशस्थ छंद है। लक्षण क्या है? जतौ तु वंशस्तम मुदीरितम जरौ, जतौ जरौ, ये दो इसके लक्षण होते हैं। जतौ यानी जगण तगण, जरौ यानी जगण रगण। इस प्रकार से 12 अक्षर होते हैं। और दुर्बोधम अबोध, बोध बोध, यहाँ पर आपको अनुप्रास अलंकार मिल जाएगा। अनुप्रासः शब्द साम्यम वेशम्य अपि स्वरस्य यत्, मिल रहा है, पहचान में आ रहा होगा आपको। फिर आगे देखिए, तो अनुप्रास अलंकार हो गया और छंद हो गया वंशज छंद। इतनी सारी ग्रामर आपने देख ली। वनेचर के बारे में जान लिया आपने। इतने सारे हमने उदाहरण देख लिए इसमें कि किस तरह से इसको समझाया जा सकता है। अहंकार को दूर करता हुआ कह रहा है वनेचर की, यह आपका ही प्रभाव है। इसमें आप सामान्य मतलब ये कह भी देंगे कि सामान्य व्यक्ति भी हम ऐसे ही यूज़ करते हैं। हम कई बार गुरुजनों को, ऋषि मुनियों को कहते हैं कि गुरुजी ये आपका ही प्रभाव है, मेरा कुछ नहीं है, आपने ही किया है। भले करते हम हैं, परंतु हम दूसरों को समर्पित कर देते हैं अपने सारे कर्मों को। जंतवः शब्द से यहाँ पर इसकी अपने प्रति बिल्कुल मूर्खता या अपने आप को बिल्कुल तुच्छ समझने का भाव झलक रहा है। इस प्रकार से आपका यह पद्य हो गया। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने अभी पिछली क्लास में भी कहा था कि शुरुआती 10 पद्य बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए मैं एक दिन का एक पद्य ही पढ़ा रही हूँ। आगे से हो सकता है कल से हम 2 पद्य 3 पद्य एक साथ पढ़ाएं और जल्दी से आपका कोर्स मतलब 1 महीने में 1 यूनिट तो पूरा कराएं। ये आपकी BA प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र की पहली यूनिट का पार्ट है। पाठ्यक्रम आपको या तो अवगत होगा, नहीं तो मैं आपको भेजूंगी, आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और रजिस्टर के प्रथम पन्ने पर सबसे पहले अपना पाठ्यक्रम लिखिएगा कि BA प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम क्या है। फिर उस पाठ्यक्रम के हिसाब से यूनिट वाइज हम सिलेबस करते जाएंगे। हम अभी पहले पेपर की पहली यूनिट कर रहे हैं। तो धन्यवाद, इतना ही है आज के लिए। एक बार इसका और गान करेंगे। निसर्ग दुर्बोधमबोध विक्लवा, क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः, तवानुभावो यं वेदि यन्मया, निगूढतत्त्वं नयवात्मविद्विषां,
निगूढ़तत्त्वं नयवात्मविद्विषाम्। धन्यवाद।